हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ₹1 के आसपास ट्रेड करने वाली एक पोटेंशियली मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक एनबीएफसी रहने वाला है। जिन लोगों को एनबीएफसी का फुल फॉर्म नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 410% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी टोटली डेट फ्री भी है। और टोटली डेट फ्री से मेरा मतलब है कि कंपनी की जो रिजर्व है वो भी पॉजिटिव में है एंड कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी बेसिकली एक एनबीएफसी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 6.25 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 0.18% है। एंड अगर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200% के आसपास के निकल के आ रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है 19.5% और अभी देखा जाए तो बुक वैल्यू के आसपास ही ये कंपनी आप लोग को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 408.33% के आसपास के निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में से एक पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गाइस कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं बैलेंस शीट आप लोगों को चेक करा दूंगा और ये पॉइंट भी मैंने ऊपर ही दिखा दिया था कि बुक वैल्यू के आसपास ही ये कंपनी आप लोगों को मिल रहा है। कॉन्स में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 साल की कंपैरिजन में तो क्या 1 साल की कंपैरिजन में भी काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की सेल्स जितना है उतना ही कंपनी की एक्सपेंसेस है। तो इसीलिए कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो करंट जीटीएम में कंपनी 0 प्रॉफिट एंड 0 लॉस दे रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 33 लाख रुपीज़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड डेट है 0, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाला है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 11.5% है, डीआईआईस की होल्डिंग 0.01% है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लिस्ट बहुत ही लंबी है। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 60.7% के आसपास की निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। लेकिन उसके पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, सच सच सोचना है या तो फिर सच सच जवाब देना, ठीक है। अगर कोई बंदा आके आप लोगों को बोल रहा है कि मेरे पास एक ₹1 का पेनी शेयर है, पेनी स्टॉक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चलेगा कंपनी के बारे में? तो देखो, आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन आई गेस मैं यही सोचूंगा कि कंपनी हो सकता है लॉस मेकिंग कंपनी और रिजर्व कंपनी की नेगेटिव में है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 5 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्ले जो रखा है, चाहे जितना भी हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ना के बराबर हो सकता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर 60% भी है तो वो भी 100% प्ले जो रखा है, मतलब सब कुछ नेगेटिव ही सोचेंगे हम लोग उस कंपनी के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए तो इस केस में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डाउन साइड है, वो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। बाकी सब कुछ कंपनी की सही है। और देखो गाइस, 1 लाख के लॉस से ना 0 की प्रॉफिट अच्छी है, मतलब ₹1 की प्रॉफिट अच्छी है तो फिर 0 लॉस एंड प्रॉफिट अच्छी है 1 लाख रुपीज़ की लॉस से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस, ₹1 के आसपास ट्रेड करने वाली ऐसा बहुत ही कम कंपनी मिलेगी जो आप लोग को प्रॉफिट दे रहा है एंड बैलेंस शीट भी जिसका इतना वेल मेंटेन्ड है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ। अगर पैसा लगाना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, बहुत ही सही रिटर्न ये कंपनी बना के देके चला जाएगा। देखो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके
आप लोगों को पैसा लगाना है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों का कैपिटल 10,000 से नीचे है, ओवरऑल जो कैपिटल है वो अगर 10,000 से नीचे है तो 100 रुपया लगा के छोड़ दो। अगर आप लोग 2 रुपये के प्राइस पॉइंट पे भी शेयर को बाई करते तो 50 क्वांटिटी हो जाएगा। और अगर ये कंपनी मल्टीबैगर बन जाती है तो ये 100 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। और एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में मतलब 10,000 का टोटल पोर्टफोलियो है, 1,000 रुपये इसमें लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखो गाइस, है तो आखिर पेनी स्टॉक ही ना, कंपनी कोई ब्लू चिप कंपनी तो है नहीं कि कंपनी में कोई रिस्क है ही नहीं। यहाँ पे रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा। इसीलिए सोच समझ के पैसा लगाओ, इन रिटर्न को देखते हुए ज़्यादा लालच में आकर ज़्यादा पैसा मत लगाओ। अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर डूब जाता है तो सोच लेना कुछ खा पी लिया है उस पैसे का, या तो फिर कहीं पे गिर गया वो पैसा, ठीक है। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर आज की डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो 100% ही निकल के आई है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। एंड ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी जो है वो 92,839 के आसपास की निकल के आ रही है। अभी हम लोग को यही चेक करना है कि जो ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आ रही है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, क्योंकि वॉल्यूम की परसेंटेज तो 100 है तो इससे कुछ बता नहीं सकते हम लोग, इसीलिए हम लोग को एवरेज वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा कंपनी का, और वो हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है। देखो गाइज़, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हो तो जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आप लोग को ये कंपनी मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे भी बाई करके चल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे मैं बाई करने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, देखो गाइज़, अभी भी अकॉर्डिंग टू लेवल्स अभी भी ये कंपनी 1.63 रुपीज़ तक जा सकती है। लेकिन देखो गाइस, यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल्स का काम नहीं होता है, टेक्निकल्स का काम नहीं होता है, यहाँ पे टोटली ऑपरेटर का गेम चलता है। और ऑलरेडी कंपनी जो है वो सीवियरली ओवरबॉट जोन में चली गई है, तो बीच में एंट्री लेने के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाई चांस अगर जब आप लोगों ने एंट्री किया उसके 2 या 3 दिन बाद ये कंपनी लोअर सर्किट लगा देती है तो आप लोग गंदे ट्रैप हो जाओगे और बेकार में लॉस करवा दोगे एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में। और ये सबको पता है कि 99% रिटेलर्स जो है वो लोअर सर्किट में सेल एंड अपर सर्किट में बाई नहीं कर पाते। बहुत लोग बोलते हैं कि एम ऑर्डर लगा दो, ये कर दो, फलाना डिम करना, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता है, उससे ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अभी एंट्री मत लो। हाँ, अभी बहुत लोग बोल सकते हैं कि देखो भाई, देख भाई तू तो बोल रहा है बीच में ट्रेड मत लो, क्या हम लोग 1.63 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ट्रेड ले सकते हैं? तो उसके लिए भी बिल्कुल भी ना है मेरी तरफ से, क्योंकि देखो कंपनी ब्रेकआउट कहाँ पे दिया है, कंपनी ब्रेकआउट दिया अराउंड 70 पैसे के लेवल पे। अगर आप लोग का एंट्री 1 रुपये के नीचे भी होता तो भी मैं बोल सकता था ठीक है, आप लोग 2.35 के लेवल के लिए होल्ड करके चल सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ना करके। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री के लिए पूछ रहे हो तो वो तो बिल्कुल भी ना है, क्योंकि देखो अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगा, स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है, ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। ऑपरेटर्स अगर चाहता है कि 2 रुपये के लेवल पे डंप करूंगा, अगर माइंडसेट उन लोगों का फिक्स है कि मैं 2 रुपये के लेवल पे डाउन करूंगा और आप लोग यहाँ पे 1.63 के लेवल पे बाई करके बैठे हुए हो कि 2 रुपये 35 पैसे के आसपास मैं शेयर को डंप करूंगा या तो फिर सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, लेकिन बीच में ऑपरेटर जो है वो शेयर को डंप कर दिया तो फालतू का लॉस हो जाएगा, क्योंकि लोअर सर्किट में आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे। एंड जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब जो लोग जिन लोग का होल्डिंग पहले से है 1 रुपये के लेवल से, वो लोग एक सेफ साइड मिल जाएगा उन लोगों को, क्योंकि 90% तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 70% केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ से कंपनी की जर्नी शुरू होती है वहाँ तक कंपनी लौट के बहुत ही कम बढ़ाती है। मतलब जर्नी यहाँ पे शुरू हुआ है 1 रुपये के नीचे शुरू हुआ है जर्नी, तो यहाँ तक लौटने का चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, हो सकता है इसके नीचे भी क्लोजिंग कर दे, लेकिन उन लोगों को एटलीस्ट मौका दिया जाएगा एग्जिट करने का, जो आप लोगों के केस में नहीं मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस भी लगाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सेल ही नहीं होगा। इसीलिए मैं फ्रेश एंट्री के लिए मना करूंगा। बाकी अगर आप लोग की होल्डिंग है तो सभी के सभी लेवल्स आप लोग के सामने, और RSI भी कंपनी की चेक कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 90.83 ऑलरेडी सीवियरली ओवरबॉट जोन में चली गई है। और रही बात वॉल्यूम की, तो गाइस वॉल्यूम भी आप लोग चेक कर सकते हो। अगर देखा जाए तो देखो, जब ये कंपनी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करे तो तब तो वॉल्यूम का बिल्डअप बहुत ही सही था, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है फ्रॉम एवरेज वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एवरेज से हाफ से भी कम वॉल्यूम निकल के आई है अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ। देखो, जिन लोगों के पास होल्डिंग है 50% क्वांटिटी 1.63 में एग्जिट कर लो, या तो फिर 25% यहाँ पे एग्जिट करो, 25% 2 रुपीज़ के लेवल पे करो, 25% यहाँ पे करो, उसके बाद 25% 3 रुपीज़ के लेवल पे करो, या तो फिर जहाँ के लिए मर्जी वहाँ तक होल्ड करो, ठीक है।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।